So, good morning, my dear students. Today, I will discuss the working principle of an ice plant, how it works. So, this is the layout of an ice plant. You can see here compressor, condenser, receiver, expansion valve, and then there the brine tank, which are the used for the for making the ice. So यहाँ पे सबसे पहले ये आपका लेआउट है। तो आइस जो होती है वो कैसे बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल प्लांट में कैसे यूज़ किया जाता है बनाने में, तो वो आपको समझाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस एंड वर्किंग ऑफ आइस प्लांट, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्लीज डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन आइस प्लांट। तो बेसिकली दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। मैंने आपको वीसीआर साइकिल बताई थी, तो उसी वीसीआर साइकिल का एक समझ लीजिए एप्लीकेशन ही है ये। तो इसमें क्या है कि वाटर जो है वो आपका यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोकल कैंस रखे होते हैं, यहाँ पर वाटर रखा रहता है। कुछ स्टैंडर्ड कैंस हैं और ये रेक्टेंगुलर टैंक होता है। रेक्टेंगुलर टैंक में कुछ कैन हैं, उनमें आपका पोर्टेबल वाटर रखा रहता है। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं साइड में, एक ब्राइन टैंक लिखा हुआ है, ब्राइन टैंक। तो जो ये टैंक है ये ब्राइन सॉल्यूशन से भरा रहता है। तो इसमें चिल्ड ब्राइन टैंक में आपका भरा रहता है। तो हमारा पर्पज क्या है, हमें आइस बनाना है। आइस किससे बनेगी? वाटर से। तो वाटर से हीट ट्रांसफ़र होगी, जाहिर सी बात है, तभी वो फ्रीज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि जब आपको वीसीआर साइकिल मैंने बताई थी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है कि फ्रिज के अंदर हम कोई भी चीज़ रखते हैं, आप जैसे टमाटर रखते हैं या कोई भी सब्ज़ी रखते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ रखते हैं, कोई भी फ्रूट्स रखते हैं, तो होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट आता है और सराउंडिंग थ्रू यूपरेटर पास होता है ये, और it absorbs the heat from the surroundings of the evaporator and produces the refrigeration effect. तो वाटर के सराउंडिंग से ये पास होगा अमोनिया है, इसमें अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया है। तो वाटर से जब हीट लेगा, खींचेगा ये, इट एब्जॉर्ब्स द हीट, तब ये आपका वाटर जो है फ्रीज होगा। तो जो ब्राइन का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री से -11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन रहता है बाय द रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो जो ब्राइन सोल्यूशन है वो आपका काफ़ी चिल्ड रहता है, और अमोनिया गैस है वो आपकी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ की जाती है आइस प्लांट में, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इट हैज़ लो स्पेसिफिक वॉल्यूम इन वेपर स्टेट, इसलिए जो कंप्रेसर है उसको कंप्रेस करने में कम पावर देनी पड़ेगी हमें। तो ये एडिशनल बेनिफिट है जिसकी वजह से अमोनिया जो है वो आपकी यूज की गई है एज ए रेफ्रिजरेंट इन द आइस प्लांट, यूज़ की जाती है। पहला क्या है, इट हैज़ एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब आरई भी ज़्यादा है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो रेफ्रिजरेंट का वेपर स्टेट में कम है। तो कंप्रेसर में जो पावर इनपुट की जाएगी वो हमें कम देनी पड़ेगी।
तो अब हम वर्किंग पे आते हैं कि वर्किंग कैसे है। वर्किंग इसकी एकदम सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख ही रहे हैं कि जो कंप्रेसर इधर लगा हुआ है, इसके पार्ट्स बता दूं आपको। कंप्रेसर है, कंडेंसर है, उसके बाद जो है ये आपका एक्सपेंशन वाल्व रिसीवर में जा कर के फिर ये आगे बढ़ेगा, और एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, वहाँ पे जाकर एक्सपेंड होगा, और उसके बाद जो है ये आपके वाट इवेपोरेटर के थ्रू पास होकर के रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स जो हैं प्रोड्यूस होंगी बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस कर दिया अमोनिया वेपर्स को, जैसा मैंने आपको VCR साइकिल बताया था, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। थोड़ा सा उसको रिवाइज करिए, VCR साइकिल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वहाँ पे भी कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, उसके बाद आगे जो है RE प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अमोनिया वेपर जो है लिविंग द कंप्रेसर आर कंडेंस्ड इन ए कंडेंसर, प्रोड्यूस हुई, फिर कंडेंसर में कंडेंस होंगी, और इन्होंने हीट यहाँ पर लिबरेट किया अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट टू लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। फिर समझते चलिए, कंडेंस्ड जो लिक्विड अमोनिया है भाई, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसर में कंडेंस हो गई पूरी तरह से, इज कलेक्टेड इन द रिसीवर, रिसीवर में कलेक्ट हो गई। रिसीवर कुछ करेगा नहीं, बस केवल कलेक्ट हो गई लिक्विड अमोनिया। उसके बाद एक्सपेंशन, ये आपका लगा है लिक्विड अमोनिया हाई प्रेशर, कंडेंसर में हाई प्रेशर होता है, आगे लगा हुआ ड्रायर, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व में जा करके फिर जो है ये कंडेंस्ड लिक्विड अमोनिया जो कलेक्टेड हुई जो इन द रिसीवर, ये एक्सपेंड होगी थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व, और ड्यू टू एक्सपेंशन जो प्रेशर होगा लिक्विड अमोनिया का वो रिड्यूस हो जाएगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चली जाएगी, जैसा VCR साइकिल में भी होता है, आपने ध्यान दिया होगा। और जो लिक्विड अमोनिया वो थोड़ी सी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द एक्सपेंशन, बाय द एक्सपेंशन। फिर क्या होगा, फिर ये लिक्विड अमोनिया जो है वो आपकी जो थोड़ी सी वेपर में कन्वर्ट हो गई है, इट विल पास थ्रू द इवेपोरेटर कॉइल्स सराउंडिंग ए ब्राइन टैंक इन विच देयर इज ए ब्राइन सोल्यूशन। तो लो प्रेशर जो अमोनिया है जो थोड़ी सी वेपर में कन्वर्ट हो गई है, पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व, इट विल एब्जॉर्ब द हीट, it will absorb the heat from the brine solution equivalent to its latent heat of evaporation, thus it converts into the vapor state। बस यही इसका आ रही है, यहीं पे इसका RE प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जो लिक्विड अमोनिया जो थोड़ी सी वेपर में कन्वर्ट हो गई है, इट विल पास थ्रू द इवेपोरेटर एंड इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द ब्राइन सोल्यूशन। और ब्राइन सोल्यूशन के अंदर आपका पानी रखा हुआ है, तो वहाँ से भी हीट जो है वो खींचेगा एंड इट विल प्रोड्यूस ए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से, अमोनिया जो है वो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर दोबारा जो है ये कंप्रेसर में पहुंच जाएगा, कंप्रेसर के इनलेट पे पहुंच जाएगा। तो ये पूरी इसकी कहानी है, यही आपको समझानी थी। तो ये बहुत ही आसान है, आइस मैन्युफैक्चरिंग आइस और आइस प्लांट लेआउट, ये पूरा लेआउट है इसका आइस प्लांट का। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर जस्ट एलिमेंट रिसीव हुआ, फिर एक्सपेंशन वाल में एक्सपेंड हुआ, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ब्राइन टैंक जिसमें ब्राइन सोल्यूशन रखा रहता है जो कि बहुत ही चिल्ड रहता है, और ये आपके लोकल कैंस जो आपके रेक्टेंगुलर, ये स्टैंडर्ड कैंस होते हैं जो रेक्टेंगुलर टैंक में पोर्टेबल वाटर इनके अंदर रखा रहता है, तो वाटर जो है वो आसानी से आपका फ्रीज हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है फॉर द फ्रीजिंग पर्पज ऑफ वाटर, तो योर आंसर शुड बी द अमोनिया।
कोई पूछता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द अमोनिया, व्हाई वी चूज दिस वन। और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, हमने अमोनिया ही क्यों चूज़ किया? तो योर आंसर शुड बी बिकॉज इट हैज़ एक्सेलेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड इट produces very high refrigerating effect per kg of refrigerant। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इट हैज़ वेरी लो स्पेसिफिक वॉल्यूम इन ए वेपर स्टेट। तो कंप्रेसर में जो हमें पावर इनपुट करनी पड़ेगी वो हमें कम देनी पड़ेगी और आसानी से जो है वो आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कंप्रेस हो जाएगा। तो अमोनिया की जो वेपर्स हैं वो आपकी आसानी से लो प्रेशर में हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर ये कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में अगर ये सुपर हीटेड होगी कंप्रेसर में तो इट विल डी सुपर हीट एंड देन इट विल कंडेंस। फिर वहाँ पे क्या होगा, इट विल लूज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कि इक्विवेलेंट हीट जो है वो लिबरेट हो जाएगी कंडेंसर में। देन इट विल कम इनटू द रिसीवर एंड। रिसीवर के आगे अमोनिया को फिर थोड़ा सा ड्रायर से पास कराएंगे जहाँ पे थोड़ी सी और ये सूखी हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व के पास आएगी, एक्सपेंशन वाल्व में जाकर के इट विल एक्सपेंड होगी तो अमोनिया जो आपकी हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर में चली जाएगी और थोड़ी सी अमोनिया लिक्विड जो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो ये पूरा VCR साइकिल है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए VCR साइकिल तो आपको यह समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद ये पूरा आगे का जो पोर्शन है ये पूरा आ रही है, ये जो लिक्विड जो अमोनिया जो वेपर में थोड़ी कन्वर्ट हो गई है इसको हमने इवेपोरेटर की कॉइल्स के अंदर पास करा दिया। लिक्विड अमोनिया हैविंग द सम वेपर पासेस थ्रू द इवेपोरेटर कॉइल्स और ब्राइन टैंक में ब्राइन सोल्यूशन बना हुआ जो कि बहुत ही चिल्ड है। तो ये लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया एब्जॉर्ब्स इट, ये क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी हीट को फ्रॉम द ब्राइन सोल्यूशन इक्विवेलेंट टू इट्स लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। जब ये धीरे धीरे इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी कि इसका पूरी तरह से इवेपोरेशन हो जाएगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट और फिर से ये कंप्रेसर में आ जाएगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, बहुत ही आसान है और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस को परफॉर्म किया गया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको लिख देना कि जनरली NaCl सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड आर यूज्ड एज ए ब्राइन सोल्यूशन। समझ रहे हैं? तो ये कुछ पॉइंट 4 पॉइंट हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको भी लिख दीजिएगा कि NaCl या फिर CaCl यूज किया जाता है एज ए ब्राइन। जनरली NaCl प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड generally NaCl is preferable because of its low cost and less injurious to the equipment। और in order to get the freezing line is dependent upon the temperature कि किस हद तक हमें फ्रीज करना है, it will depend upon the temperature and extent of brine and water agiator। और in order to get clear transparent ice water in the can is agiated using low pressure air through the tube suspended from the top। ऊपर से जो है हम हल्का हल्का जो है लो प्रेशर एयर जो है वो पास कराते रहते हैं, वाटर थोड़ा सा घूमता रहता है जिससे कि हमें ट्रांसपेरेंट आइस ऑब्टेन्ड होती है। तो ये तो जनरलाइज चीज़ें हैं, बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने समझा दिया है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट इसका नोट्स बना लीजिए और इसको कंप्लीट करके यू हैव टू सेंड द असाइनमेंट। ओके, थैंक्स।